Good evening, Good sir. evening, ma'am. Good evening, Good all of evening, you. sir. Good evening, sir. Good evening. Thank Good you, evening, sir. Good everyone, evening, for sir. joining. Good evening, Priya, Tisha, Tina, Sujata, Ranjana, Ashra, Chandrika, and then we have Shivani and कोई रह गया क्या? Priya and Diya. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि आपके क्लासेस ओवर हो गए हैं एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ रैंडम चिट चैट इंटरेक्शन सेशन आपके साथ है, जिसको हमने सीटेट का लास्ट क्लास का नाम दिया है आप लोगों के लिए. तो यहाँ तक आते आते सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा ये कि तो कैसा रहा यहाँ तक आपका ने जो डिसीजन लिया था अपने लिए कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आप खुद को लेकर क्या सोच रहे हैं इस डिसीजन को लेकर, स्टार्टिंग विद सर टीना. बहुत अच्छा रहा। ऐसे लगा है लाइक 10,000 दे रहे हो पूरे वसूल हो चुके हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके टीना. तो मतलब 4 महीने जो भी आपके क्लासेस रहे हैं, देखो एक चीज रहा होगा ऑल द वे थ्रू आउट कि आप लोगों का कॉलेज चलता रहा होगा रेगुलरली. ठीक है. यस सर। तो आप लोग पूरा बिजी रहे होंगे. तो उसके साथ साथ मैं बोल रहा था करते रहो, कुछ दिन तक दिक्कत होगा लेकिन बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप महसूस करोगे कि डिसीजन सही था. यस सर। तो ये अभी लगवाते ना सर, अभी सेकंड बैच में जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम फर्स्ट होती है. बैच का सर बहुत हमारे लिए बेनिफिट हुआ। सेकेंड बैच में आपके पास न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस आने वाले हैं, वो है जॉब को लेकर. ठीक है. हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और उस टाइम पर जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे थे वो काम दूसरे वो समय आपका दूसरे काम के लिए बना हुआ है. तो चलिए ठीक है, सबसे अच्छी बात रही कि आप टाइमली ज्वाइन किए, और उससे भी अच्छी बात ये है कि आपका डिसीजन आपको लग रहा है कि अच्छा सही रहा. तो टीना कुछ सर सबसे थैंक्स बड़ी टू बात यू, सर आपने प्लीज करता है। समझाया। उस टाइम पे यस मेरा सर। ऐसे हो गया था कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना, बट आपने सर पर्सनली समझाया सर, इतना अच्छा लगा ना। और मैंने ऐसे लग रहा है कि मैंने सही किया, आपकी बात सुनी और मैंने ज्वाइन किया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है. सबसे अच्छी बात ये कि टीना टिशा दोनों बोलना चाह रही हैं, तो ये एक्साइटमेंट दिखा रहा है कि अच्छा ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ फ्रूटफुल थिंग्स टू शेयर. तो टीना, क्या फीडबैक देना चाहेंगी कनिका और रिमझिम मैम को लेकर? क्या उन लोगों ने क्लासेस ठीक से ली, सर सारा मैंने कुछ? दे दिया है। अरे मुझे दीजिए फीडबैक, अप टू एक्सपेक्टेशन रही सब कुछ की नहीं आपके? और सर पूरी एक्सपेक्टेशन जितनी भी रही थी सर बहुत अच्छे से हुई है। हाँ मतलब हाँ. बहुत हेल्प मिली है कनिका मैम और रिमझिम मैम की वजह से। तो सर बीएड में भी बहुत हेल्प मिली है और सीटेट में तो बहुत ज्यादा ही हेल्प मिली है। मतलब स्ट्रेस इतना कम हो गया है ना ज्वाइन करने के बाद कि अब नहीं है टेंशन, अब कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। हमारे पास अब पढ़ने का पूरा टाइम है, अब हो जाएगा हमारे साथ। चलिए ठीक है टीना, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. तो टीना, क्लास में समझ में आ रहा था कनिका मैम के? यस यस सर, दोनों का मैम का बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। अच्छा, नहीं तो पता चल. अब तो दोनों मैम से ऐसे हो गया ना, इतनी अटैचमेंट हो गई, प्यार सा हो गया कि बहुत हेल्प मिली है ना। मतलब बहुत अच्छा लगा है नहीं नहीं, कि चलो दोनों ठीक मैम ने है. बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया है, हर चीज में मोटिवेट किया नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा चीज़ है. चलिए ठीक है टीना, वेरी गुड. टिशा, क्या ऐड कर रही थी आप? मेरी सर मैं तो मतलब जितना डिमोटिवेट उस टाइम में बीच में हो गई थी, लाइक जब मैनेज नहीं हो रहा था, कॉलेज स्टार्ट हो गया था एकदम। तो फिर उस टाइम में जब आपने समझाया कि हाँ नहीं मैनेज करना ही है एट द एंड, बिकॉज जिसलिए ज्वाइन किया वो गोल पूरा होना चाहिए। अब जब पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो हमने कर लिया एक। ठीक है, उस टाइम पे डिफिकल्ट हुआ था, बट धीरे धीरे सब चीजें मैनेज हो गई। और अब कंप्लीट करके काफी चीजें लर्न कर ली है, नई चीजें सारी ऐड ऑन हो गई है। अब इतना स्ट्रेस नहीं है इस बात का कि भाई सीटेट कोई पहाड़ नहीं लग रहा। अब लग रहा है छोटा सा एग्जाम है, अब आएगा कर लेंगे, क्या बड़ी देखो बात है। देखो टिशा, ये जैसे आपने कहा कि सर बीच में बहुत डिसअपॉइंट और भटकना, देखो ये ये बहुत अच्छी बात है, ये शो करता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. ठीक है, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है और खुद का डिसीजन लगता है कि अरे यार ये तो ऐसे भी हो जाता, वो तो वैसे भी हो जाता. यस हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करके न्यू लिमिट सेट करते हो ना, तो आपके पास खुद के लिए कॉन्फिडेंस आता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप आगे जाओगे तो आपकी क्लासेस और टीचर ट्रेनिंग एंड ऑल सारी चीजें वैसे ही चलेंगी. फिर आप और बिजी रहोगे, आपको एक मोटिवेशन रहेगा यार उस समय तो मैं वो क्लास करके जब सारा कंप्लीट कर ली तो ये भी हो जाएगा. यस सर। सर ये सही कहा आपने। यस हम्म. सर। तो ये आपको अपनी लिमिट के बारे में खुद पता चलता है. जैसे मैं भी इतने दिन से काम करता हूँ, या सारी चीजें कुछ भी नया शुरू करना होता है ना, तो एट टाइम्स एक आज भी एक डर आता है मेरी तरफ, आज भी एक डर मेरी तरफ आता है. लेकिन साथ साथ उस डर से भारी पड़ता है मेरा मोटिवेशन कि जब चीजों को यहाँ तक और ये सारी चीजें मैं कर लिया हूँ तो ये भी हो जाएगा. ठीक है. यस सर। तो और वही चीज आप लोगों के साथ है. सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपना ही नया लिमिट सेट करते हो खुद के लिए,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है टिशा, अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के कि आपने ये कहा कि सर बहुत डिसअपॉइंट हो रही थी और उस समय चीजें आपने गाइड किया और अब आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, इट वाज वाइज एनफ। इट वाज वेरी सर, बहुत अच्छा डिसीजन रहा। मतलब अगर उस टाइम पे मैं शायद डिमोटिवेट हो जाएंगे, मैं रिग्रेट करती आज कि मैं काश उस टाइम में थोड़ी स्ट्रेंथ रख के पूरा कर लेती कोर्स। देखो टिशा, बट अब मैंने शायद रिग्रेट नहीं करती क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलता ना कि कुछ रिग्रेट करने वाला लाइफ में हो गया यस यस सर, ट्रू ट्रू, नहीं पता चलता। है। एट टाइम्स लगता है कि अच्छा इग्नोर है तो होता है ना कि शुतुरमुर्ग की तरह सर आदमी मिट्टी में धंसा लेता है कि कोई खतरा ही नहीं है। ठीक है। यस सर, ये बात सही हाँ कही तो आप। शायद होता वो केस हो जाता। चलिए ठीक है टिशा, बहुत अच्छी बात है। कीप डूइंग, गॉड ब्लेस यू। एंड देन आई विल कम टू सुजाता। सुजाता का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजाता, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सुजाता, क्या ऐड करना चाहोगी टीना और टिशा की बात में? सही कह रही हैं सब? यस सर, ये तो है। और जब ज्वाइन नहीं किया था मैंने उस टाइम पे, तो ये था कि मैं सोचती सेकंड बैच ज्वाइन करूंगी। आपको पता है मैंने क्यों सोचा था ये। ठीक है। तो उसके बाद लेकिन ये है कि आपने मेरे को उस टाइम पे सही डिसीजन लेने में हेल्प किया, नहीं तो अगर मैं अब करती ना, अब दोबारा चीजें इतनी हेक्टिक हो रही है, इतनी सारी फाइल और अभी कॉलेज में इतने फंक्शन सब हो रहे हैं ना, तो दिमाग खराब कर दिया है इन्होंने मेरा। तो इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि जब बैच शुरू होता तो बीच में मतलब एमए का एग्जाम भी था ना, उस टाइम पे भी मैनेज हो गया कि चलो एग्जाम लेके आए। तब कॉलेज में पीएससी चल रहा था तो शाम को क्लास ले ली। लेकिन इस टाइम पे तो 8:45 9 o'clock में घर आ रही हूँ। कनिका मैम की क्लास में भी कई बार मैं लेट आई हूँ अभी, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है इस टाइम तो। अच्छा तो सुजाता, और सर ये तो ठीक है। तो एज अ डेली वाइड्स कोऑर्डिनेटर, जैसे जो भी चीजें आपकी, जो भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, तो आई होप माय रोल वाज अप टू सेटिस्फैक्शन ऑफ योर्स एज अ स्टूडेंट, व्हाट अ टीचर शुड यस एग्जैक्टली सर, डू। ये तो हाँ ये है। और सर ये है ना कि मेरे को एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने रिमझिम मैम को ही बोला था आपने जो पढ़ा है मैंने वही पढ़ रखा है, इसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा। अभी टाइम ही नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, अच्छा तो एग्जाम अच्छे गए। एक बहुत हाँ अच्छी बात ये है जो मैं पर्सनली अपने लेवल पर मानता हूँ कि पता है 90% बीएड के कॉलेजेस केवल डिग्री देते हैं, वहां पर कोई ऐसा रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं है, सिखाने वाला चीज नहीं है। और कोई ऐसा स्टूडेंट अगर दिल्ली बाइट्स के सीटेट के बैच में ज्वाइंड है ना, तो उसका जो बीएड का फर्स्ट ईयर का जो सारा कंसेप्ट और ये सारी चीजें है ना, वो मुझे लगता है कि हमारे बैच में वो सफिशिएंटली कवर करके अपना बीएड के यस एग्जाम सर, में बहुत ही ओवर मतलब पावर टीचर पंच ने कर उतना सकता है। डीप पढ़ाया भी नहीं था। थोड़ा बहुत जो पढ़ाया भी था बट उतना डीप नहीं था। और क्वेश्चंस जो आए थे एग्जाम से ना वो डीप आए थे। तो अगर मैम से नहीं पढ़ी होती ना, तो मैं तो वो पता नहीं ऑनलाइन ही सर्च करती रह जाती, मेरे को वो भी नहीं मिलते फिर एग्जाम के टाइम पे। मेरे को उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे थे जो मतलब ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, बट मेरे को क्वेश्चन पढ़ के ना चीजें समझ आ रही थी कि मेरे को ऑनलाइन मैंने खोल के भी नहीं देखा, मैंने पहले खुद से किया। तो एक दो क्वेश्चन में जो डाउट था मैंने देखा, मैंने बोला नहीं मैंने सही लगाया। मेरे को खुशी हुई कि चलो मैंने जो सोच समझ के लगाया वो भी ठीक है। ठीक, ये मैं मानता हूँ। जिन लोगों ने बीएड में, जिनके यहाँ भी कॉलेज में बीएड में कोई बहुत अच्छी से पढ़ाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली बैठ के सीटेट का बैच इज लाइक कि उसका एक वो पोर्शन अच्छा खासा कवर हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ पैरेलली सीटेट का एग्जाम भी। तो ठीक है सुजाता, चलिए और मैथ्स का सर मैं ये बोलूंगी ना, मैं मैथ्स आपको पता है मैंने बीएड के एंट्रेंस में भी मैंने मैथ्स सही से नहीं किया था। बट कनिका मैम ने जब इस बार पढ़ाया ना, तो ये था कि हाँ चलो मेरे को मैथ्स में आता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भूल चुकी हूँ, बट मैम ने पढ़ाया तो मेरे को चीजें याद आ गई कि अच्छा हमने ऐसे भी तो किया था। बहुत सारे डेरिवेशंस और वो मतलब रूल्स होते हैं ना, तो वो भी आए थे बीच में, तो याद आ गए। तो मेरे को ये है कि अब एग्जाम कोई भी मतलब वो जो टीचर ट्रेनिंग वाले में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वाले में होते हैं ना, तो मैक्सिमम सही होता है, तो बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरा सही है, एग्जाम में भी सही हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आता है इससे। अच्छा सुजाता, एक चीज मैं और ऐड करूंगा आपको। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इत्तेफाक की बात थी कि मेरी आपसे उस समय बात हुई। अदरवाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इट इज बेटर टू डिस्कस विद द टीचर और एनी वन हु इज इन द पोजिशन ऑफ टेकिंग द डिसीजन। ठीक है। तो देखिए सुजाता, उस समय आपसे बात हुई एंड चीजें कुछ सॉर्टेड हुई और देखो यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है। शायद सिर्फ आप चीजों को अपने तक लेके बैठे थे कि ये प्रॉब्लम है, मैं सेकंड वाला करूंगी, ये सारा चीजें, तो शायद आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती। हाँ सर, ये तो है। ठीक है। तो ये एक बहुत लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके लिए रहनी चाहिए कि फ्यूचर में आप कहीं भी जा रही हैं, कोई भी चीज कर रही हैं, तो एटलीस्ट इट इज इम्पॉर्टेंट कि कोई समस्या हो तो उस पर्सन से आप जाके बिल्कुल जरूर डिस्कस कर लीजिए हु इज इन द पोजीशन ऑफ टेकिंग
एनी डिसीजन या फिर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे जाके आप डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत से लेवल पर बहुत ये तरह तो की मैं खुद प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सीखी हूँ जाती कि है। मेरे को पहले अगर आपसे बात कर लेती ना तो उतना उस टाइम पे टेंशन नहीं रहता, तो मैं टेंशन लेके बैठी। सेम चीज जो है आपको बताएं, जो है ऐसा होता है कि आईपीयू के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जब फॉर्म फिल करते हैं, तो इस साल फॉर्म फिल कर रहे थे बहुत से कैंडिडेट, मैंने बोला कि फॉर्म फिल कर लो, तो कुछ ने बताया कि सर मेरे यहाँ फी का और ये सारा चीज इशू है, उनके पेरेंट्स का ऐसा था कि नहीं हम इतना नहीं अफोर्ड करेंगे, ये करेंगे। हमने कहा फिलहाल आपका काम फॉर्म फिल करना है, कर लो, क्योंकि हो सकता है कि एक पल को आप फी दे लो लेकिन जो एनुअल आप ड्रॉप कर दोगे अननेसेसरी चीजों को, और वो जो कॉस्ट होगा वो आपके फी से ज्यादा हो जाएगा एक पल को, ठीक है। जो सीटेट में बहुत क्योंकि आईपीयू का फीस थोड़ा महंगा है, ठीक है, आईपीयू यूनिवर्सिटी का। सर हाँ ये मैंने फॉर्म भी तो आपके कहने पे ही भरा था, नहीं तो मैंने ड्यू ही भरा था। आईपी भरा, अच्छा है, मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल रही है, मेरे 48,000 वापस भी आ जाएंगे, तो यू मेरे को यू खुशी है इस यू चीज शुड, तुम्हें तो मुझे अलग से थैंक यू कहना चाहिए फिर। हाँ सर, मेरे को नहीं पता था, मैं बहुत खुश हूँ कि सेकंड ईयर की फीस के लिए मेरे को हेडेक नहीं रहेगी, मेरे को सितंबर अक्टूबर आप तक ये मिल चीज जाएंगी। देखो, आप आईपी खुद से भरते, आप आईपी का फॉर्म भी नहीं फिल करते, और आप अभी एडमिशन भी नहीं लेते, और आपका कॉलेज जो है धीरे धीरे एक तरह से फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हो गया है, यहाँ आप सीटेट का बैच कंप्लीट कर लिए हो, और चीजें देखो ऑर्गेनाइज्ड वे में जा रही है, और सब चीज मतलब हो गया है, कर रही थी तो हर चीज करते यस करते सर। कंप्लीट हो गया है, ठीक है। व्हेन हाँ थिंग्स गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग, वो कहा जाता है ना। तो देखो वो सारी चीज तुमने कंप्लीट भी कर लिया, और ये मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहा है कि ये अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन आपका फॉर्म फिल करने का, क्या पता उस दिन कहीं से आपका फी का व्यवस्था हो जाए, ठीक है। यस सर। और देखिए आपका ड्यू में नहीं हुआ रहा होगा उस समय, तब आप आईपीयू में गई होंगी, आप एससीईआरटी में अच्छे खासे कॉलेज में वहां भी हैं, और एक और सर एससीईआरटी इस बार पता है वो करवा रहे हैं, मतलब सबकी क्या बोलते हैं, इंटरव्यू है, और इस बार अपॉइंटमेंट लेटर्स भी मिलेंगे सीनियर्स को। अच्छा प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट करवा रहे हैं इस बार आईपीयू, हमारा कॉलेज स्पेशली अलग से, और वो भी एसओएस के स्कूल्स आएंगे इंटरव्यू के लिए। नहीं देखिए मेरे को लग रहा है कि ये सही। देखो सुजाता, देखो पूरा डिसीजन ही देखो कितना चेंज हो जाता है गाइडेंस के कारण। सही गाइडेंस कितना वैल्यू करता है राइट टाइम पर। सर नहीं तो अभी तो शायद मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ होता, मैं हाँ, तुम्हें एक दोबारा अलग ड्यू लेवल के का लिए इस बार फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हें एग्जाम लगता है दे कि रही अच्छा हूँ। एमए तो चल रहा है, यही बहुत कर रहे हैं अपने ऊपर एहसान। जैसे आप अभी हाँ मास्टर्स का एग्जाम दी है ना कुछ दिन पहले, हाँ लिटरली बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं। आज 3,000 स्टूडेंट के साथ मैं कम से कम इंटरेक्ट कर चुका हूँ, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स इस बात को एग्जैक्टली ऐसे ही देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो अभी तो एमए चल ही रहा है, अब वो वाले में नहीं हुआ एक बार फिर दे लेंगे। और अब आप पीछे मुड़ के देखिए अपना डिसीजन की, जब मैंने आपको कहा होगा कि अच्छा ठीक है अभी आईपी का फॉर्म फिल कर लो, मुझे पता चला कि बाद में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण आपने किस तरह से एडमिशन लिया, अब आपको लग रहा है कि अच्छा सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देखो जा रही हो तो रास्ता बनते जा रहा है, सर, ठीक है, जा रही हो तो इसी रास्ता बात की बनते जा खुशी है रहा कि है। होता जा रहा है बस। हाँ और क्या, देखो यहाँ सीटेट का बैच भी ज्वाइन करके कंप्लीट कर ली, तमाम वो सारी चीजें कर ले गई हो पिछले एक साल में जो खुद से भी उम्मीद नहीं किया होगा, साथ में मास्टर्स भी वो कर लिया आपने एग्जाम, जी सर। ठीक है। तमाम वो सारी चीजें आपने की हैं जो आपने अभी खुद से उम्मीद नहीं किया होगा एक साल पहले अपने आप को देखते हुए कि नहीं शायद ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये तो मेरे फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे, और जब करते हो तो बस सब हो जाता है। सर इसीलिए मेरे को लगता है ना कि मैं कुछ भी होता है मैं इसलिए आपसे पूछ लेती हूँ, आप ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में आते हो तो, नहीं तो मेरे को बताने के लिए कोई होता नहीं तो अभी मैं अटकी होती हाँ कहीं। नहीं नहीं, एक लिटरली बता रहा हूँ, और पता है होता क्या ना, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना थोड़ा अंदर से ना बहुत ही गट्स वाला वो बोल्ड थोड़ा सा चाहिए होता है कि जब भाई देखते हैं करते हैं। और बहुत बार मेरे सामने हर दूसरे दिन कुछ ऐसा आ जाता है, और मतलब आई जस्ट मैं अपने आप से पूछता हूँ कई बार की सिचुएशन को देखते हुए कि अच्छा ये हो पाएगा कि नहीं आएगा, और अंदर से आपको आवाज आनी चाहिए। और वही मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, और मैंने देखा है कि उसका रिजल्ट 99% केसेस में पॉजिटिव ही आता है, एंड यू आर वन ऑफ द दैट पर्सन पॉजिटिव केस। एंड चलिए ठीक है सुजाता, करते रहिए, वेरी गुड। एंड यस सर, थैंक यू मैम, दोनों मैम को। ठीक है, फीडबैक नहीं लूंगा आपसे कनिका मैम और रिमझिम मैम के रिगार्डिंग, क्योंकि पता है दे आर बैच में आने से मैंने कहा था कि देखो कभी कभी मुझे भी सीटेट में कोई टॉपिक पर डाउट होता है तो मैं भी पूछ लेता हूँ उन लोगों से ठीक है कि मैम इस वाले कॉन्सेप्ट में ये कैसे होगा, तो ये मुझे पता है कि दे आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। एडिंग टू दैट रंजना, ठीक है, कमिंग टू रंजना। रंजना, यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। आप रेगुलर कॉलेज से अटैच्ड नहीं थी, ठीक है,
यस तो सर। रंजना, क्या वो गैप दिल्ली बाइट्स का सीटेट का बैच फुलफिल किया है? यस सर बिल्कुल, मतलब कि मेरा कॉलेज रेगुलर है बट गवर्नमेंट है तो इतनी पढ़ाई यहाँ पे होती नहीं है। तो तो हम्म सीडीपी के फर्स्ट ईयर में मतलब कि 1 या 2 महीने क्लासेस चली थी, उसके बाद कोविड आ गया तो फिर बंद हो गई थी और ऑनलाइन तो कोई क्लासेस हुई नहीं थी। तो सीडीपी को थोड़ा बहुत दिमाग में था कि नाम थे बस, इसके के प्याजे है वाइगॉक्स के, बस क्या था अंदर वो कुछ भी याद नहीं था। तो वो सब रिमझिम मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर हो गया और मतलब कि जो भी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था ना, जो मेन बुक्स थी और जो मेन मेन पार्ट्स थे वो सारा कवर हो गया। मैंने बुक्स भी देखी थी तो वो सारा कवर हो गया, तो वो मतलब कि देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो हाँ वो वाला पार्ट भी कवर हो गया। और सेकंड ईयर में भी चीजों को समझने में वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं, तो उसके लिए भी काफी हेल्प मिली मुझे। और मतलब कि मैंने शुरुआत में सिर्फ सीडीपी के लिए ज्वाइन किया था और बाद में फिर ईवीएस और मैथ के लिए भी किया, तो वो वाला डिसीजन भी सही था, क्योंकि अगर खाली सीडीपी करते तो फिर वो कहीं ना कहीं गैप रह जाता, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं, तो उसमें तो भी ईवीएस काफी और मैथ को हेल्पफुल ज्वाइन हुआ। करके कैसा लगा कनिका मैम की क्लास में? बहुत अच्छा लगा, मतलब कि वर्थ ज्वाइनिंग? यस अच्छा, सर। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, लाइक स्टूडेंट्स जो है दोनों को देखो, अब तो आप लोग फीस दे आए होगे, ज्वाइन किए होगे, सबका फी वो पेड हो गया होगा, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे लिटरली ऐड करूँ, पता है हमारा सीटेट का बैच ना 3 से 4 महीने चलता है, और जिस तरह से चीजें रात में 2 घंटे 3 घंटे बैठ के टीचर से इंटरेक्ट करते हैं ना, पता है दोनों का फीस ऑलमोस्ट कितना था, शायद 499 सीडीपी का था सिर्फ, और सिर्फ ईवीएस और मैथ का 599 कुछ ऐसा ही था। पता है 4 से 5 हज़ार रुपये आप पिछले 4 महीने का देखोगे ना तो बहुत कम है उस जरूरत को, जो आपका वो जरूरत वो मीट कर रहा है, ठीक है। वो जो आपकी जरूरत प्रेजेंट में होती है उस करियर और लर्निंग के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पर वो जो पर्टिकुलर हम हजारों रुपए इधर उधर खर्च करते हैं, लेकिन वहां पर वो जो मनी की वैल्यू होती है ना लाइफ में, वो बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट फेच करती है। तो शायद अगर आप सिर्फ ईवीएस करती हैं तो कहीं ना तो कहीं सीडीपी ईवीएस मैथ्स उसमें आप कहीं ना तो कहीं लैग करने लगते हैं, ठीक है। आप खुद पीछे मुड़ के देखो कि जो आपने डिसीजन लिया है कि इट वाज वर्थ डूइंग इट, ठीक है। एंड दैट इज द बेस्ट यस वैल्यू ऑफ योर मनी एक्चुअली। और एडिंग टू दैट, यस आजकल बहुत अच्छी जो बात यह है रिमझिम मैम को लेकर, इनकी अलग ही फैन फॉलोइंग है डेली वाइट्स पे, ठीक है। ये यस रिंची मैम की तो अलग ही है। सब बीएड के हम लोग बैचेस कर। में भी, ठीक है। यस हाँ ओके। हाँ, तो मैम साइंस भी पढ़ाती हैं, तो वहां पर भी जो है मैंने देखा है कि मैम के लिए अलग क्रेज है कि नहीं सर, रिमझिम मैम ने नोट्स और ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से कर रखा है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर सीडीपी एज वेल, ठीक है। वो चीज मैंने देखा है। इनफैक्ट शुरुआत में जब आप लोग आ रहे थे तो कहीं ना कहीं सीडीपी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स में नहीं आ रहा था, ये मैंने देखा था, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। लेकिन करते 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 मैम ने उस चीज को इतना सही से, जो फाइनल होता है ना कि कहा जाता है कि जब से एंड जो आता है उसके बाद ही किसी चीज पर डिसीजन लेना चाहिए, तो वो चीज जो उनके लास्ट तक आते हैं जो डिलीवरी थी, क्योंकि जब तक जो भी कुछ उन्होंने पढ़ाया है, आप जब अपने आप को एग्जाम दे के लिटमस टेस्ट नहीं करते हो अपना, तब तक नहीं पता चलेगा कि कितना बढ़िया आपको चीजें डिलीवर की गई हैं। और उस चीज मैंने देखा है पर्सनली, मैंने स्टूडेंट से फीडबैक ले रखा है, तो रिमझिम मैम के लिए मैंने देखा कि अलग फैन फॉलोइंग है डेली बाइट से, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इवन आई एम हैप्पी अबाउट माई डिसीजन that requesting Rimjim ma'am to join Delhi Bites. Thank you, ma'am. Thanks a lot for all of your effort and contribution actually. Good evening, all of you. गुड इवनिंग मैम। सर अब मैं क्या बोलूं? नहीं एक्चुअली मैम लिटरली ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली बाइटर अभिलाष सर के भरोसे भी आते हैं, लेकिन उस भरोसे को कायम रखने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। एंड विच इज लाइक लिटरली very important for the platform as well to like grow. And at the same time देखिए कई बार होता था कि किसी दिन किसी बैच या शेड्यूल के कारण आप बिजी हो गए या कुछ हो गए, तो मैंने देखा है कि उस चीज में कनिका मैम ने सीटेट के बैच को एकदम अपने जज्बात से जोड़ के कंप्लीट कराया है, हाँ, ठीक है। हमारे कभी मैं अगर रही हूँ तो कनिका मैम वाज ऑलवेज देयर टू हाँ, सपोर्ट। किसी भी हमारे मीटिंग में जो है सर वो रिंजू की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं आए, तो मतलब उन्होंने जो सीटेट वाले बैच की जो बात है, पक्ष रखना होता है कि वो उस चीज को लीड कर रही हैं, तो उन्होंने उसका पक्ष जो है बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रख कर जो है कि ये जो बैच है इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर एलोकेट है। तो एक एक जो स्टूडेंट का कंसर्न है
तो वो आके जो हम लोगों की रेगुलर मीटिंग होती है उसमें वो आके बता जाती थी, वीकली मीटिंग में। और सर इनफैक्ट वो एग्जाम वाली बात भी इन्होंने ही बताई थी हम लोगों को, बच्चों के एग्जाम्स हैं वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए लीव होना हाँ चाहिए। हाँ 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 कि सर ये बात भी मैम ने ही हाँ बताई हम कि लोगों कुछ को। ब्रेक है, क्योंकि मेरे पास आया तो हमने कहा तो एग्जाम में तो क्या हुआ है, वो तो होना चाहिए वैसे ही क्लासेस। मैंने लिटरली यही बोला था जब बीच में एक बार मीटिंग हुई, ठीक है। और उस समय टिशा और आई थिंक टीना इन लोगों से बात हुई, तो हमने कहा एग्जाम वाले बात पर फिर मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, क्योंकि उस चीज को कनिका मैम ने भी रखा लागे कि सर थोड़ा सा देखना होगा, उसको फ्लेक्सिबल करना होगा। और ठीक है, मतलब ऐसे टीचर्स की जरूरत है, लिटरली बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट अ टीचर शुड बी, कि अपने स्टूडेंट्स को लेकर टीचर्स को जज्बाती, और होता है क्या कहते हैं कि पोजेसिव होना जरूरी है कि ये मेरा बैच है। सब हाँ yes, टीचर। प्रॉपर बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकल माइंड विद इमोशनल माइंड। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही है टीचर, पढ़ रही हो कॉलेज में बहुत। हाँ चलिए ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर असरा। असरा, यस सर। गुड इवनिंग असरा। गुड इवनिंग सर। पिछले क्लास में थी नहीं यार। सर मैं लास्ट 4-5 क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही हूँ सर। मैं इन लॉस के आई हूँ यहाँ पे, बहुत मतलब नहीं हो पा रहा है मैंने यहाँ अच्छा पे अच्छा अच्छा क्लास अटेंड करना। अच्छा, तो इन लॉस के आए हो, ससुराल में आई हो अपने अपने? यस सर। अच्छा, तो ससुराल में, अच्छा सर ईद भी है तो फिर कोई ना कोई, और इसी टाइम पे ही सारे मेहमान भी आते हैं तो उनके पास असरा एक बैठना भी सेकंड, जरूरी हो जाता है। ये ससुराल में आई हो मतलब किसके घर, कहाँ पर गई हो? अब सर इलाहाबाद आई हूँ मैं। अपने हस्बैंड की वैसे तो शादी रहती दिल्ली। होगी ना, तो वो ससुराल ही हुआ ना? नो सर, हम लोग मतलब सेपरेट दिल्ली में रहते हैं, अच्छा बट अच्छा, अभी ईद, जी जी ईद मनाने इलाहाबाद आए हुए हैं। तो कैसा चल रहा है? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा। सर मजा तो आ रहा है बट अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा है, मेरी क्लासेस छूट रही है, अच्छा मतलब ऑलमोस्ट छूट गई सारी। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा देखो 2-3 क्लासेस आखिर 5 में छुट्टी क्लासेस होगी, छूट उतना आई थिंक मैनेजेबल है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, फैमिली लाइफ के साथ भी चीजें मैनेज कर रही हो, क्योंकि इसी बैच में 1-2 लोग हैं जो हर दूसरे दिन फैमिली लाइफ का दुहाई दे दे के सर, ये सारी चीजें मतलब फैमिली में ये है, मतलब बहुत अच्छी बात है सर आप, ठीक है। गई। यस तो सर। जितनी भी लाइक आई थिंक बाकी पिछले 2-4 क्लासेस छोड़ के आपने सभी क्लासेस कर रखा है रेगुलर बेसिस पर, यस सर। यस सर। तो कैसा रहा आपका बाकी सारी, एक्सपीरियंस? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लाइक बीच में थोड़ा डाउन हुई थी तो फिर वो चीज़ रिमझिम मैम ने नोटिस कर ली, क्योंकि हम थोड़े एक्सप्रेसिव नहीं है और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं। तो वो क्लास में रिमझिम मैम ने नोटिस कर ली थी और उसके बाद उन्होंने मोटिवेट किया, सॉन्ग के थ्रू किया था, जो जो कि बहुत एक अच्छा था वो। मतलब उन्होंने बिना बोले मुझे मोटिवेट कर दिया। जैसे हम है कि बोल नहीं पाते, हम किसी को बता नहीं पाते अपनी चीज़ या फिर अपनी फीलिंग्स, तो उन्होंने समझ के और वो बिना बोले हमें मोटिवेट किया। उन्होंने उस दिन काफ़ी बात भी की थी, बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम दिया था हम लोगों को, मतलब 1-2 घंटे एक्स्ट्रा दिया था क्लासेस के अलावा। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उस टाइम काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे हम, थोड़ा हस्बैंड का भी प्रेशर था कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी हिट की थी, बट उसके बाद ठीक हो गया था। फिर थोड़ा सा आया कि नहीं कर लोगी तो फिर हो गया। और बाकी टीचर्स के बारे में मैं कहूँगी, मैं सर की टीचर्स बहुत ही, मतलब टीचर एज अ फैसिलिटेटर क्या होते हैं ये पता चला हमें कि लाइक इस एग्जाम टाइम पे क्लासेस नहीं कराना, उसको पोस्टपोन कर देना, तो स्टूडेंट सेंटर्ड था ये काफ़ी। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी। और बाकी कॉन्सेप्ट्स तो एकदम क्लियर थे। और ये भी था कि डाउट्स ड्यूरिंग क्लासेस ही मैम लोग क्लियर कर देती थी। ऐसा नहीं है कि क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है, ये नहीं। अगर किसी को डाउट है तो उसी टाइम सारे डाउट्स क्लियर हो रहे थे, ये भी अच्छा लगा। अच्छा, असरा की और बात में मैं सर ऐड करूंगा सेम चीज जो मैं सुजाता को कह रहा हूँ, जैसे आपने असरा कहा कि ये सारी कई बार डिमोटिवेशन होता है, ये होता है, पता है बहुत जरूरी होता है ना कि लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके इमीडिएट अगल बगल ऐसे लोग ना हो, और आपको किसी ऐसे व्यक्ति से वो चीज की प्राप्ति या मोटिवेशन हो जिससे आपका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ना हो। वो एक पल को मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, यस सर। कि हो सकता है आप ऑनलाइन ई मीटिंग में आ रहे हो और मुझे नहीं पता होगा, हो सकता है कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो मेरे भरोसे या मेरे को फॉलो कर रहा है, मेरे भरोसे सारी चीजें वो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं सुजाता को कहा कि अच्छा है कि आपने डिसीजंस को लिया और आगे बढ़ी, और वही असर आप पे भी लागू हो रहा है कि यस सर। हाँ, बीच में इस तरह के डिमोटिवेशंस होते हैं, लेकिन अपने जो फैसले होते हैं उस पर थोड़ा सा कायम रह के किसी भी तरह करके लागू करके इम्प्लीमेंट करा के करवाने की जरूरत होती है, ठीक है।
तो क्योंकि किसी चीज को बीच में छोड़ देना और ये सारी चीजें तो सबके साथ है, और सब कहेंगे अच्छा ठीक है नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ठीक है। यस सर, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि नहीं मैनेज हो पा रहा है तो छोड़ दो, तो उस चीज का भी प्रेशर हो गया था माइंड में कि मतलब इतना करके आए अभी नहीं अभी नहीं कैसे नहीं, छोड़ दूं, किसी भी चीज को करने के ऐसा लिए एक लग रहा कारण भी अगर आपके पास है ना और वो जस्टिफाइड लगता है तो कर लो, अच्छे डायरेक्शन में जा रही है चीजें। है। यस सर, नहीं और ये चीज नोटिस की रिमझिम मैम ने, ये बहुत अच्छा लगा। लाइक मैंने उनसे कुछ बताया भी नहीं कि ये चल रहा है वो चल रहा है, उन्होंने नोटिस करके उन्होंने 2-3 सॉन्ग सुनाए थे। लाइक उन्होंने कहा कि जस्ट फील इट, तो बस उसको फील करके ही इतना अच्छा मोटिवेशन आया कि नहीं मैं कर लूंगी। वो चीज बहुत अच्छी लगी थी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फीमेल स्टूडेंट को फीमेल टीचर मोटिवेशन के तौर पर देख रहा हूँ तो इससे अच्छा क्या होगा। नहीं यस चलिए सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड असरा। देन कमिंग टू चंद्रिका। गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग गुड चंद्रिका। इवनिंग देखो मैम। सीटेट से शुरू मत करना तुम, सर दिल्ली सीटेट बाइट्स पे से अपनी शुरू जर्नी नहीं वहां से करूँगी। शुरू करो जहां से तुम शुरू की हो। सर दिल्ली बाइट्स पे जर्नी तो मैंने वैसे ड्यू बीएड के प्रिपरेशन हाँ से शुरू की थी। हम्म फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी अपने इग्नू के रिजल्ट से, हम्म क्योंकि वो क्लियर ही नहीं होके दे रहा था हम्म। कि भाई कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा। और फिर वहां पे आपकी गाइडेंस, आपने जो भी बताया कि ऐसे करो वैसे करो, वो करना। अच्छा वो डिग्री उग्री वाला देन सारा फिर मैटर सॉर्टेड हो गया था कि नहीं एकदम? यस सर, फाइनली डिग्री मिल गई, कॉन्वोकेशन में डिग्री मिल गई। ठीक है, चलो यस हाँ। सर, डिग्री फाइनली मिल चुकी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री सब कुछ मिल चुका है। अब मेरे को इग्नू की तरफ से टाटा बाय बाय, मैंने इग्नू को कर दिया, इग्नू ने मुझे कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। वो भी कहीं ना कहीं आप ही की वजह से हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फंस गई थी हाँ उसमें। वो डिग्री शायद आपकी उस बहुत समय लंबी क्या खिंच था। रही गई थी, मुझे हल्का हल्का याद है। और हाँ एडमिशन के यस टाइम भी आपको सर, बहुत कंफ्यूजन था कि इस पे क्या होगा सर, कैसे क्या होना है, क्या करना है। सर यस सर, क्योंकि वहां से डिग्री क्लियर नहीं हो रही थी, और फिर अगला एडमिशन जो है, फिर वो कहते कि आपने कैसे करा एडमिशन। फिर वहां पर प्रेशराइज आने लगा कि डिग्री सबमिट करो, तो वो सब कुछ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड ऑल करके कलेक्शन करा, तो वो भी हो गया तब फाइनली, चंद्रिका बट उसी ऑल समय बिकॉज। डिसाइड किया होगा, तुमको लग गया होगा अब अभिलाष सर कह रहे हैं सीटेट का बैच ज्वाइन करना चाहिए तो कर लेना चाहिए। हाँ यस सर, मैंने तो सर नहीं, मैंने तो ड्यू बीएड जिस दिन क्लियर हुआ तो उसके जब सीटेट की शायद अनाउंसमेंट हुई थी तभी मैंने कह दिया, मैंने वेट ही नहीं करना, मैंने तो सीधा ज्वाइन ही करना है। नहीं नहीं चलिए ठीक है चंद्रिका, बहुत अच्छी बात है, गुड वेरी गुड। एंड अच्छा लगा सुन के। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई स्टूडेंट किसी करियर के किसी अलग मोड़ पर कहीं किसी मसले में फंसा रहे और वो चीज़ सॉर्ट आउट होकर जेन्युइनली क्लियर हो प्रॉब्लम, ठीक है। और पीछे मुड़ा जाए 6 महीने साल भर का तो जेन्युइनली आपके करियर का जो रिजल्ट काफ़ी बहुत गंदे तरीके से आप फंस सी गई थी, ठीक है। उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी मिलके क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, एटलीस्ट आई कुड बी ऑफ सम वैल्यू टू योर करियर। एंड यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू ऑल टीचर्स। मतलब अब आपने बोला कि सीटेट की तारीफ मत करो, पर आप सीटेट की तारीफ किए बिना रहा भी कैसे जाए जब इतने अच्छे टीचर्स नहीं हो। नहीं यस कनिका प्लीज, मैम हाँ की हाँ सच्ची, कनिका मैम की गाइडेंस, रिमझिम मैम की, मतलब सब एकदम 1-to-1 इंटरेक्शन, कि एक्स्ट्रा टाइम देके प्रॉब्लम सॉल्व करना, और एक्स्ट्रा टाइम देके, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, ऑल थैंक्स टू टीचर्स। प्रोफेशनली तो उन्होंने हमें साउंड कराई कि हमें सीटेट के एग्जाम्स के लेकर जो भी डाउट्स हैं क्लियर किए, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ, पर्सनल प्रोफेशनल सब में। थैंक यू सो मच। देखिए चंद्रिका, एक भरोसा मेरे को था जब उधर मैं बैच के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट वगैरह कर रहा था, तो एक भरोसा मेरे को ज़रूर था कि इट विल बी वर्थ ज्वाइनिंग जब सेशन एंड होगा तो। एंड मैं स्वयं को भी मुझे अच्छा लगता है और कहते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा जो बात मैं आपसे कह रहा था उस पर मैं मतलब पूरा 100% जो होता है खरा उतरना, वो चीज़ मैं कर पाया, ठीक है। तो जेनुअनली मेरे को सेल्फ को लेकर भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन रीच हो रहा है आप लोगों के सेटिस्फैक्शन से। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी कि बहुत अच्छा करिए लाइफ में आगे चंद्रिका। देन कमिंग टू कृति, कृति त्यागी। यस सर, गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग गुड कृति। इवनिंग मैम। तो कैसी कृति आप? सर अच्छी हूँ सर। सर अच्छा नहीं लग रहा है, सीटेट खत्म हो गया है, मतलब ये बैच खत्म हो गया, मतलब अरे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कभी कभी मैंने सोचा है कि जब 4-6 महीने कुछ बीत जाएंगे, जब आप लोग कुछ मॉक वॉक दे लेंगे, फिर एक बार ऐसे ही आप लोगों से चिट चैट सेशन, जॉब एंड ऑल टीचिंग को लेकर
क्योंकि सारे टीचिंग स्फीयर्स हैं तो बहुत सारे ऐसा प्रोडक्टिव वैल्यू है जो हम लोग एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर अब तो वो भी आ रहा है ना, DSSS भी तो आप शुरू करोगे ना? हाँ, ऐसी डिस्कशंस चल रही है और ऐसा स्टूडेंट्स का भी डिमांड है बहुत ज्यादा। तो कृति मैं जी आपसे सर, शुरू करना सर। अच्छा ठीक है, बाकी के लोगों का अच्छा इस पे क्या कहना है, इसी बात पे मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ कि देखो मैं थोड़ा सा सर पहले फिर करना। हाँ सर, सीटेट के थोड़ा बाद। क्या कह रहे सीटेट का पहले सीटेट क्लियर हो जाए हमारा, फिर आप कर लेना। अरे फिर हम पक्का ज्वाइन करें। वो एकदम क्लियर होगा, वो टेंशन का विषय ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस स्वयं पर रखो। बस एक चीज लाइफ में ध्यान रखना, अभी तुरंत हम लोग शुरू भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में आग लगने पर कुआं नहीं खोदना होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि DSSB का बैच तुम्हारा चल रहा है और पता चले बीच में सीटेट का एग्जाम पड़ गया और जैसे ही उससे निकले तुरंत DSSB का पड़ गया, तो समय नहीं मिलेगा। आप जो आपके पास आगे चीजें आ रही है ना उसमें समय नहीं मिलेगा। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो तुरंत हम लोग DSSB शुरू भी नहीं कर रहे हैं। 2 अनाउंसमेंट आपने देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें हाँ डिसीजन को मैंने होल्ड करके रखा है। सर अभी मैनेज करना मुश्किल भी है, मतलब कॉलेज का थोड़ा बहुत ज्यादा ही है, अभी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अभी हाँ ये मैं समझ रहा हूँ, अभी हम लोग तुरंत में शुरू भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही फीडबैक दे रहा हूँ जनरल, ठीक है। तो अच्छा आप लोगों को लगता है कि शुरू करना चाहिए हमें, आपका क्या कहना है आप स्टूडेंट्स का, ठीक है। यस सर, शुरू करना। बिकॉज लाइक यू पीपल आर लाइक इक्वली वैल्यूएबल टू अस, ठीक है। आपसे मैं इस नोट पर अब यहाँ तक हम आ चुके हैं कि आपसे मैं बराबर से हिस्से में पूछ लूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज जो मेरे साइड से रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप ज्वाइन करोगे तो लाइक वो 4 to 5 मंथ का चलेगा। इसमें एक बड़ा मजेदार वाली बात ये रहेगी कि लाइक हम लोग कहीं जॉब वॉब के कोचिंग या कहीं कुछ लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो स्टूडेंट बहुत दूर हो जाता है, टीचर बहुत दूर हो जाता है। यहाँ पर ना वो कनेक्टिविटी प्रिपरेशन के साथ बरकरार रहेगी कि हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं उस नाम पर तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा DSSB के बैच में अगर हम शुरू करते हैं तो, ठीक है। जो कि मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में जरूर कभी न कभी मैं करूंगा बहुत जल्द, ठीक है। बिकॉज वी हैव ऑल द टीचर्स रिसोर्स मटेरियल एंड पोटेंशियल टू डू ऑल दैट। बस क्या है हमारे पास टाइम की ऑक्यूपेंसी ऐसी ज्यादा हो गई है कि उसको कर नहीं पा रहे हैं। एक चीज जो मैं अभी एश्योर कर रहा हूँ कि रहेगा कि लाइक जेन्युइनली किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं। एक एवरेज कैंडिडेट भी विल बी लाइक अ फाइटर, ठीक है। क्योंकि मेकिंग थ्रू फाइनली थ्रू DSSB विल नॉट बी इजी, ठीक है। तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को पर्सनल टच मिले, क्योंकि जो टॉपर हैं बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे, वो तो सेलेक्ट होकर निकल जाएंगे, जो छूट जाते हैं उनके बारे में कोई नहीं पूछता है। तो वो चीज मुझे सबसे पहले वो चीज एड्रेस करना है, ठीक है। टीचर्स स्टूडेंट सेंट्रिक वाली जो बात रहे ना कि टीचर सेंट्रिक, कि टीचर्स आ रहे हैं क्लास ले रहे हैं बच्चे तक बात पहुंची नहीं होना चाहिए। तो वो चीज मैं DSSB के बैच में इंश्योर करूंगा जब भी शुरू होगा, ठीक है। और शायद मैं भी कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देन कमिंग टू कृति, कुछ आप और ऐड करना चाहेंगी? यस सर, मतलब एक्सपीरियंस तो वही सर जो सबने कहा, बिल्कुल उन्हीं के साथ एग्री करूंगी कि सब बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सारी क्लासेस सब कुछ सर, मतलब जो सबने कहा वही, मतलब सब बहुत अच्छा था। ये बताइए बॉल वाला स्माइली वाला डीपी कब चेंज कर रही हो? जब से ज्वाइन की तब से वही लगा हुआ है। अच्छा चलिए अभी कर देते हाँ, चलो कृति, एक बहुत अच्छी बात ये है कि एक बार इंस्टाग्राम पे मेरे पास आई सर सो इशू है, उसके बाद दोबारा आना नहीं पड़ा आपको। यस सर, डेफिनेटली सर, ये भी बहुत अच्छा था। मतलब मुझे तो सर कोई अपने एंड से तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, मतलब मुझे सब बहुत एकदम सिस्टमैटिक और मतलब सारी क्लासेस इतने अच्छे तरीके से, इनफैक्ट सर मुझे तो आदत हो गई थी कि हफ्ते में 4 दिन सब क्लास होगी और आना है, पर अब सब मतलब वो बैच खत्म होना ही था, बट यस सर, डेफिनेटली आई मिस बोथ द टीचर्स। Yes, पर आपके जो सेशंस होते थे ना सर बीच में, वो भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो सर सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। Our class relationship is not going to break up. We are just on break from each other. Yes sir. To give ourselves some time and someday we'll join again. For sure sir, for sure. चलिए ठीक है कृति, बहुत अच्छी बात है। Coming to हर्षिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्षिता, ये बताओ
ये पापा का नाम भी ईमेल आईडी वाले में लगा ही रहोगी कि सिर्फ हर्षिता से काम चलेगा? सर वो ऑफिशियल आईडी है ना, तो पापा का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं, वो इंपॉर्टेंट हो बोलते जाता हैं तो ईमेल कि वाले में भी लगा के रखोगी? हाँ जी सर, ये पूरा नाम है। मुझे कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है इस नाम से, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। सैड। बाकी के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा, आपका ओरिएंटेशन गुजरात के साइड में होता है ना, तो होता क्या है कि फादर का नाम जो है नाम के मिड नेम में अटैच करना होता है। तो जैसे हर्षिता ने शायद गुजरात में कुछ टाइम पढ़ रखा है। हर्षिता क्यों? कि मेरे पापा ना बैंक में चीफ मैनेजर हैं, तो उनकी पोस्टिंग गुजरात थी। हम्म, तो जब हम केवी में थे तो उन्होंने हमारा नाम ही, वो एडमिशन ही उसी नेम से हुआ था, हर्षिता वे कुमार। हम्म, तो वही ट्रांसफर होके वही चलता रहा। वहाँ सर वहाँ फादर का नाम लगता है। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, तो अब बहुत अच्छी बात है, अब तो हो गया अब तो। तो आर यू मैरिड, मैंने कहा नहीं, हाँ मेरे मेरे पापा का नाम है। अच्छा ठीक है, तो हर्षिता ये बताओ कैसा रहा फिर सीटेट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मिस करूंगी मैं, और सबसे ज्यादा रिमजी मैम और कनिका मैम। और रिमजी मैम के साथ ना सर, हमारी क्लास में जो मतलब टेक टॉक्स होती थी सर, बहुत ज्यादा, मतलब वो तो बहुत ही वैल्यूएबल है। अपार्ट ऑफ कोर्स ना, बहुत कुछ सीखा है मैंने रिमजी मैम से, कनिका मैम से, बहुत ज्यादा। मतलब उन्होंने मुझे ये बताया कि एज अ टीचर आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कभी कभी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी कुछ कुछ सिस्टम से, मतलब कि जो अभी हमारा चल रहा है पीएससी में, कि ये नहीं करना वो नहीं करना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो फिर मुझे मैम समझाती थी कि अच्छा ऐसा है, कर देंगे चेंज हो जाएगा। मतलब वो था ना कि कंसोल करके वो करना कि माइंड को, क्योंकि इरिटेशन हो जाती है ना सर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिर काम करने में। अच्छा, नहीं चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, रिमझिम मैम की तो डेली बैट्स पे अलग फैन फॉलोइंग है। ठीक है। यस सर। नहीं चलिए। मतलब जब मैम लास्ट क्लास थी ना सीडीपी की, तब भी मैं मैम को कह रही थी, मैम आपकी लास्ट क्लास क्यों है। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, मैं टीचर्स को बोलूंगा बीच बीच में कुछ मॉक वॉक में जब वो लोग कुछ ऐड करेंगे या कुछ रहेगा, तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है ही, वहाँ पर टीचर्स आपको सर इन्फॉर्म करते रहेंगे एंड दे विल बी लाइक रेगुलर इन टच विद यू पीपल। और कुछ कुछ वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो यही थोड़ा सा होता है बात यहाँ पर। सिर्फ जिस दिन हम आते हैं उस दिन तो सिर्फ फी दिखता है कि अरे इतना पैसा देके ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें। लेकिन समय के साथ हम क्या एज अ डिलीवर कर सकते हैं आपको, कि बीच बीच में थोड़ा आप लोगों से हम वो करते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लाइक इन अ मंथ और टू आप लोगों से एक बार मीटिंग होता रहे, क्योंकि सब टीचिंग फील्ड में है तो बहुत जरूरी है कि एक कंटिन्यूअस गाइडेंस और मोटिवेशन बना रहे हम सबका। ठीक है। यस सर। हाँ, तो दैट विल बी लाइक कि एक्स्ट्रा वैल्यू डिविडेंड ऑफ वट एवर यू हैव ज्वाइंड ऑन डेली बाइट्स। ठीक है, तो वो चीज भी आप तक पहुंचे। बहुत ना, तो उससे बहुत ज्यादा 100 टाइम्स मिल गया, पता है। हाँ नहीं चलिए ठीक है हर्षिता, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, करते रहिए। यू ठीक है, सर। बेस्ट विशेस हर्षिता। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। देन थैंक यू मैम, थैंक यू निका मैम। देखो, शिवानी पे मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रिया के पास। प्रिया, गुड इवनिंग गुड सर, गुड इवनिंग इवनिंग प्रिया। मैम। हाउ आर यू प्रिया? सर आई एम फाइन सर, थैंक यू सर ये लास्ट क्लास रखने के लिए। अच्छा ओके, क्यों कह रही हो ऐसा? कहना चाहेंगे कि जैसे कि बच्चों ने बोला है कि ये जो हमारे सीटेट का बैच था, इससे सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो कवर हुआ है। सर मैं तो ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सेमेस्टर 2 जो हमारा चल रहा है वो भी हो ही रहा है। क्लास में ये सीन होता है कि मैम जो टॉपिक पढ़ा रही होती है वो मुझे ऑलरेडी पता होता है, और पूरी क्लास में मैं ही उछल रही होती कि मैम मैं बताऊँगी। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है प्रिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड प्रिया, आई होप आपका डेली बाइट्स पे 4 महीने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारे सीटेट के बैच में। सर पूरा इट्स टोटली वर्थ इट, इसमें कोई कमी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। दोनों टीचर्स बहुत ज़्यादा ही मेरी फेवरेट हैं। अगर ये पूछेंगे कि कोई एक बतानी है तो इम्पॉसिबल है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डिफिकल्ट है चूज़ करना। हाँ चलो ठीक है, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ बीच में कि तीनों में से कोई एक चूज करो। कि सर चलिए ठीक है प्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक। कुछ और ऐड करना चाहोगी प्रिया? कुछ कहना चाहती हो?
सर कि टोटली वर्थ इट था, लिटरली टोटली वर्थ था। कि मैं ये कहना चाहूँगी ऐसे ही आगे और भी कोर्सेज आते रहे, जैसे कि DSSB और फॉरेन के लिए अगर किसी को जाना हो तो वो भी गाइडेंस के लिए। देखिए प्रिया, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर अ लवली सजेशन एज वेल। देखो प्रिया, एक चीज़ बताएं, होता क्या है ना कि जो आपकी बात है ये पता है, इसको मैं लिटरली बहुत लिटरल वे में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के बैचेज हैं उन सबको मैं लीड करता हूँ, और कहीं ना तो कहीं वहाँ पर मेरा ये पूरा पूरा कोशिश रहता है, क्योंकि लोग जब चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं ना तो जो अपनी बुनियाद होती है वो भूलने लगते हैं, कोई भी हो, ठीक है। मेरे को ये चीज़ें रहता है कि एक स्टूडेंट के साथ जो एक कनेक्टिविटी है, जब वो, क्योंकि देखो इसमें कोई गलत नहीं है कि जब आप पहली बार ज्वाइन करते हो आपको लगता है ज्वाइन करें ना करें, फी दें ना दें, लेकिन उसके बाद जब आप फी दे के आते हो ना तो आपके भरोसे को जो है कायम रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फिर वहां से, ठीक है। और पता है मैं भी खुद चाहता हूँ कि डेली बाइट्स पे सारी चीजें शुरू हो, लेकिन सारी चीजें शुरू करने के साथ ना आपके लाइफ में भी और मेरे लाइफ में भी कोई भी चीज शुरू करने के साथ साथ उस पर सस्टेन्ड मोटिवेशन रखना, ठीक है, सस्टेन्ड मोटिवेशन रखना, ठीक है, वो बहुत कठिन होता है। जो कि सीजेट के इंट्रोडक्शन वाले मीट पहली बार आया था कि लोग आपसे आएंगे कहेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा किया, ठीक है, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि बहुत अच्छा किया, उस पर कोई भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता है कभी भी, ठीक है, कि बहुत अच्छा किया, कीप डूइंग, ठीक है, एंड बातें सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती हैं कभी भी, ठीक है। होता क्या है कि सस्टेन्ड वे में अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है, सस्टेन्ड वे में चीज़ों को करते रहना होता है। तो वो जिस दिन मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हो जाएगा अचीव कि हाँ अगर हम DT पॉलिसी शुरू करते हैं तो पूरे एकदम जो भी उस मेंबरशिप के लेक्चर में जो कुछ भी मैं शब्द बाय शब्द बोलूं, जब मैं उसको मीटअप कर पाऊंगा उसमें 1 पॉइंट ज्यादा, ठीक है, तब जो है मुझे लगेगा कि शुरू करना चाहिए। और जिस दिन हम शुरू करेंगे उस चीज को ध्यान रखिए कि ये चीज आप श्योर रहिए कि अच्छा अभिलाष सर को उतना लगा हुआ कि अब सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम और टीचर्स के भी इश्यूज एड्रेस हो जाए, तभी वो शुरू हो रहा होगा, ठीक है। ये तो खुद सोचो ना, मेरे पास तो बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं ज्वाइन करने के लिए और सारी चीजें, तो हमें तो कर लेना चाहिए तुरंत का तुरंत, ठीक है, लेकिन कहीं ना तो कहीं जो डिमांड होता है वो मीटअप होना चाहिए। अदरवाइज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और उसको ये चीज का सेटिस्फैक्शन में दिक्कत हो, ठीक है। चलिए ठीक है प्रिया, थैंक यू फॉर योर सजेशन, और बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे भरोसे के साथ मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ। देन कमिंग टू शिवानी। मैं वेट कर रही थी। आप वेट कर रहे थे शिवानी एक्चुअली। सर मैं बताना नहीं दिखाना चाहती हूँ कुछ। अच्छा दिखाओ, यस प्लीज। रिमझिम मैम कुछ देख रही थी, क्या दिखाना चाह रही है ये? मैम को तो पता है सर, देखो दिख रहा है आपको? ये वो रिजल्ट है जो 0 से यहाँ तक पहुँचा है। तो अब इसको दिखाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द भी होंगे इस चीज़ को बयां करने का। बहुत अच्छी बात है। अब इस पे मैं क्या कहूँ, चलिए ठीक है। तो शिवानी क्या कहना चाहेंगी? देखिए शिवानी, आई थिंक आप कोई XYZ प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया था और सारी चीज़ें आपने की थी, उस पर्सपेक्टिव से डेली बाइट्स पर आपको ज्वाइन करने का आपका डिसीजन किस हद तक सही रहा और क्या आप उस पर कहना चाहेंगे? सर उसके साथ वो तो मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ ना, एक तो उसको ज्वाइन किया, पैसे भी लगे, फिर यूज़ भी नहीं हुआ, और फिर बाद में मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी, वो भी डिलीट हो गई। किस्मत इतनी खराब है उसमें, मतलब वो खुद ही कह रही थी कि तुम हमसे मत पढ़ो, तो फिर पूरा तो मेरा सारा यहीं से हुआ है। पहले तो स्टार्टिंग में लग भी रहा था कि चीजें होगी नहीं शिवानी, आप अपना हेडफोन निकालती जरा, क्या चीज कह रही हैं आपने? आपसे किसने ये बात कहा कि तुम मत करो, छोड़ दो? यू कैन नेम द पर्सन, राइट? किसने आपसे बात की? सर किसी ने कही नहीं, आई सेड कि मैंने जो क्लासेस ली थी वो दूसरी वाली लेने के बाद उसको मैंने वो क्योंकि वो जैसे ये वाली है कि यहाँ पे वीडियोस मिल जाती है, हम देख सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें पासवर्ड है और फिर उसके बाद वो आपकी सेव नहीं हो सकती। तो उसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी अपने फ़ोन के अंदर कि मैं उसको बाद में देख लूँगी, लेकिन बाद में ये हो गया कि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया, वहाँ पर कंपनी में चला गया था, तो वो डिलीट हो गई सारी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो खुद ही वीडियोस कह रही थी कि हमें मत देखो क्योंकि हम तुम्हारे काम की नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो गई। तो बाकी मेरा जो भी कंटेंट हुआ वो यहीं से सारा हुआ था,
सब कुछ यहीं से गया, तो अब यहाँ तक जो पहुंची वो डेली बाइट्स की वजह से ही अच्छा, तो है। शिवानी मतलब क्योंकि देखिए आप एक संस्था छोड़ के जब दूसरे में आए तो आपका डिसीजन वाज लाइक वर्थ इट, क्योंकि हमारा फीस शायद उनसे 3 हम टाइम्स होगा। हाँ, जैसे जब मैंने उनका लिया तो बस वही है कि मतलब उनमें सबसे ज्यादा लॉस मेरे साथ ये हुआ सर कि मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद ही मुझे पता चला कि साइंस तो मुझे पढ़नी ही है पेपर 2 के लिए। वहाँ पे मैंने साइंस के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके बैठ के बस पूरा दिन नोट्स ही बनाए थे। तो ये चीज भी मेरे साथ बुरी हुई कि मैं वही नहीं पढ़ पाई जो मेरे काम की थी। और यहाँ के मुझे कम से कम, अब जो स्टूडेंट आपका बैच ले रहा है उसको खुद को नहीं पता कि सिलेबस क्या है, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो यहाँ पे आकर ये सबसे बड़ा फायदा हुआ मेरे लिए कि मुझे कम से कम इतना पता चला कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। नहीं देखिए शिवानी, ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ शुरू से, आप सब लोगों को मैं एक बार फिर कहूंगा, देखिए जब किसी चीज को आप ऑनलाइन एक्सेस करने जाते हो, जो लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन वाले फील्ड में हैं, उनका एक डोमेन यूट्यूब पर भी चलता रहता है अच्छा खासा, ठीक है। तो वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें एक जगह पर है। डेली बाइट्स का भी ऐप है जो आपको अभी आज तक नहीं बोला गया इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। आप ढूंढोगे तो ऐसे आएगा भी नहीं, क्योंकि हम उसको खुद ही बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। वेबसाइट भी है, सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा मैसिव वे में कवर करने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप 500-1000 रुपए बढ़ा लो, लेकिन स्टूडेंट को अपने पास रखो ताकि कनेक्शन बहुत अच्छा बना रहे। क्योंकि पता है स्टूडेंट्स भी क्या गलती करते हैं, 100-500 बचाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीज ले लेते हैं जो उनके काम का नहीं होता है। सोचो ना कि हम किसी चीज पे 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं, मेरे लाइफ में कोई से प्रोडक्टिव वैल्यू ही ना ऐड हो, और कहीं 5000 देके प्रोडक्टिव वैल्यू ऐड हो रहा है, तो वहां पर जाओ। कोई भी कहीं भी लाइफ में जा रहे हो, कोई भी कोर्स करियर कुछ भी परस्यू कर रहे हो आप देखो कि मेरी लाइफ में प्रोडक्टिव वैल्यू अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप जो बोल रहे हो ना, जो लोग भी उन चीजों को चला रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको सुन रहे हैं कि नहीं। अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ कह रही हैं तो आपका प्रॉब्लम आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पर आंसर हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वो आपको सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी चीज वो देखते हैं, वो भाई साहब वहां पर कोई मिलियन व्यूज और ये सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें फैन फॉलोइंग हो रही है, ये वो। देखो ऑनलाइन में भी सक्सेस में होता क्या कि इधर यू बी द बेस्ट वन और बी द फर्स्ट वन। तो 99% केसेस में होता क्या कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो फर्स्ट वन है उसमें सारी चीजें वो कर रहे हैं। इससे ध्यान दीजिए कि जब बहुत सारा जो मिलियन और ये सारी चीजें हो जाती हैं तो पता है होता क्या है। देखो मैं भी एक तरह से मोर और लेस कम से ज्यादा, मैं अपने आप को अलग नहीं करूंगा उस प्रोफेशन से, मैं भी वहीं पर हूँ। लेकिन एक चीज जो हमेशा अपने माइंड को लेकर क्लियर रखता हूँ, देखो इन सब चीजों के साथ अच्छी अच्छी बातें करने का वो तो आता है, वो आपको देखने के लिए मेरे सब आके कर रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन पर्सनल लेवल पर आपको एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एड्रेस करना बंद कर देते हैं। क्योंकि आपको लाखों करोड़ों बनने लगता है ना, तो आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो पर्सनल लेवल पर एड्रेस करने की बात को। आप सोचो कि आपका सीटेट का बैच ओवर हो गया था, टीचर सारी चीजें बातें कर चुके थे, आप बिलीव नहीं करोगे मैं अपना क्लास आज कैंसिल करके आप लोगों से बात करने आया हूँ, ठीक है। लिटरली टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने लिखा है नो क्लास टुडे, ठीक है। मैं अपना क्लास छोड़ के आया हूँ और 9 बजे शुरू हो गया था। मैंने डेली बाइट से टीचर से ग्रुप, मैंने उसमें बोला था कि 9:15 पर ज्वाइन करना, तो मैं देखा हमने कहा यार ये लोग 9 बजे शुरू कर दिए हैं, इसलिए अब मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं 9:15 से पहले अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, और 9:10 पर मैं करेक्ट अवेलेबल हुआ, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस और घमंड नहीं चाहिए भाई। सर मेरी क्लास यूजुअली 5-10 मिनट पहले शुरू हो जाती थी। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं कनिका मैम, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, आप उस बैच को लीड कर रही हैं, आपको लगा कि 9 बजे करना है, मैं समझ गया था कि आप ऑलरेडी स्टूडेंट से बात कर रही होंगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अच्छे खासे बैचेस, एंट्रेंस एग्जाम और सारी चीजें हैं। आई वॉज लाइक हेल ऑक्यूपाइड, ठीक है। मेरे बड़े भाई साहब की शादी है इसी 12 तारीख को, पूरा फैमिली फंक्शन चल रहा है, 4 बार गेट खोलकर अंदर झांक चुके हैं कि कभी लड़का उठेगा वहां से, ठीक है, 4 बार। समझ गई आपका पॉइंट सर, ठीक है, मैं समझ गई आपका पॉइंट। और वो चीज जब होता है उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंस, सारा चीज जब मिलता है तो पता है लोग ऐसा नहीं कि वो आपसे आके मीठी बात नहीं करेंगे, वो करेंगे, और हो सकता है मेरे से और अच्छे से करें आपसे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अंदर से वो आपको एड्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। वो कनेक्टिविटी हमेशा स्टूडेंट और टीचर का होना चाहिए, और यही कारण है कि सब कुछ सारे बैचेस ओवर होने के बाद भी मैं नहीं लेता हूँ रेगुलर क्लास, ठीक है, लेकिन आई वॉज लाइक मिसिंग शिवानी, और लास्ट क्लास में असरा
एंड सुजाता ये ज्वाइन नहीं थी, मैंने आके इन लोगों से पूछा कि सुजाता नहीं ज्वाइन है क्या? सर हाँ, वो मेरा मिसिंग ये था कि मेरा 2 दिन के लिए फोन सर्विस सेंटर में था, मैंने मैम नहीं को नहीं, भी मैं बता लिटरली दिया बता था, रहा हूँ, तो तो मैं मेरे को ऐसे भी बता बहुत रहा हूँ बुरा कि लग रहा था वो उसके चीज जब लिए। आप एड्रेस कर लेते हो ना स्टूडेंट का, तो वहीं से आपकी जो है वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, मैं चीजों को तो खैर ऐसे ही देखता हूँ कि मेरे अंदर मतलब ऊपर वाला कभी इस तरह का वो कॉन्फिडेंस और ये सारी चीजें न दे, इस तरह का घमंड न दे। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने ही जगह, इस तरह का घमंड न दे मुझे कि जो है मतलब मैं हमेशा वैल्यू करूँ। ठीक है, देखो मास में अच्छी अच्छी बातें करना तमाम नेता लोग भी कर रहे हैं, सभी नेता मन से अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन जेन्युइनली पर्सनल लेवल प्रॉब्लम लेके पहुंच जाओ तो वो एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो भरोसा मुझे नहीं, दिल्ली बैच से जो टीचर्स हैं आप उनके पास जाओगे वो चीज दिख जाएगा आपको, जो कि मैं बैच की शुरुआत में कह रहा था। अपने से ज्यादा गारंटी दूसरे की लेना पता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, एक पल को मैं कह देता हूँ कि मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, आप चले जाओ कनिका मैम के पास, रंजी मैम के पास, वो एड्रेस कर देंगी। और ये चीज बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बैचेज में भी है, और क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम वाले में ना स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई रहता है, वहां पर भी है और ये यहाँ पर भी है। ठीक है, और यही जब आप भी टीचर बनिएगा तो मेरा भी आपको यही मैसेज रहेगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कितने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए आपके पास पर्सनल बहुत सारे कारण रहेंगे। मेरे पास यहाँ ना बैठने के लिए इसमें इतने ज्यादा कारण हैं, लेकिन सिर्फ एक कारण कि लाइक आप मेरे पे भरोसा करते हो, तो जैसे कि प्रिया ने कहा कि सर अच्छा किया आपने सेशन रखा, तो बस इसीलिए मुझे जो है लाइक ज्वाइन करना था और आप लोगों से जो है ये सारी बातें करनी थी। ये नहीं कि फीस दे दिया है और वो आए, अच्छा ठीक है अब तो सिलेबस कंप्लीट करा दिया ना, हो तो गया ना, ये वाला घमंड नहीं। और सर सिलेबस का भी उनका जो प्रोसीजर है, उन्होंने मतलब ईवीएस की जैसे मैम ने हर एक चैप्टर्स को डीपली करके कि हमें एक एक चीज़ को बहुत डीपली समझाया है, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने एक छोटी सी पीडीएफ दे दी, वो भी गिनती के कम से कम ईवीएस के मतलब 3rd 4th और 5th के 5 चैप्टर्स दिए थे, उसमें भी बस वो मामूली सा कंटेंट दे रखा था। मतलब जितना डीपली मैडम ने कराया एक एक चैप्टर्स को, एक एक बुक को उठाकर, वहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा, बस वो नाम के लिए था। और ईवीएस का जैसे मैम ने पैडागोजी कराई और कंटेंट हमें वहाँ से कराया, उन्होंने पैडागोजी तो कराई ही नहीं है, बस कंटेंट के नाम पे थोड़ा बहुत जैसे कि जो भी हो सकता। और यहाँ तक ये भी हुआ कि हिस्ट्री की जो क्लासेस थी, कुछ क्लासेस पहले की रिकॉर्डिंग क्लासेस थी उसकी बैच उसके अंदर डाल दी थी उन लोगों ने, मतलब नहीं ये नहीं, सब चलिए भी हुआ ठीक है था। शिवानी, अब मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा। हर्षिता मैं आ रहा हूँ आप पे। यहाँ पर मैं ऐड करना जो चाहूंगा, रिमझिम मैम, आई शुड नॉट टेक द नेम, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, शी इज टॉकिंग अबाउट हिमांशी। ठीक है, ठीक है, वो शी हैड जॉइन दैट प्लेटफॉर्म, शिवानी ने जब ज्वाइन किया था तो शी हैड इन्फॉर्म मी, तो वो उनके रिगार्डिंग बात कर रही है। आई थिंक ऐसा ना हो कि आप पता चला फिगर आउट नहीं कर पा रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ उनसे। ठीक है, नहीं नहीं, ये मुझे पता था कि इन्होंने किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा था, बट हाँ मुझे नाम नहीं पता था। और जब इतने इमिनेंट लोग आकर के, ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं, इस चीज को मानने में कोई बुराई है नहीं, बिल्कुल भी है ना। और जब वे लोग इस तरीके से डिच करते हैं तो जनता कहाँ जाए, ऐसी वाली फीलिंग हो जाती नहीं है देखो, सिंपल। देखो आपको एक चीज मैं यहाँ पर यही मैं ऐड करूंगा कि वो वाला घमंड नहीं आना चाहिए। देखो मैं लिटरली कह रहा हूँ, मेरे पास पर्याप्त कारण है, मेरे अच्छे खासे एंट्रेंस एग्जाम के आप मेरे बैचेस जाएंगे तो लाइक किसी भी पैरेलल पर आप खड़ा कर सकते हैं हमें। ठीक, किसी भी पैरेलल पर मैं खड़ा हो जाऊंगा एंट्रेंस एग्जाम की जब भी बात आएगी। लेकिन आप देखिए यस जब सर। सीटेट के एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है तो ऐसा नहीं कि मैं वहां हूँ और बच्चा बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हो तो नहीं, ये बैच मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है। नहीं, वहाँ 50 बच्चे हैं, यहाँ चाहे 15 हों। सर मुझे भी मेरी क्लास कैंसिल ही करनी पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ पे सबके साथ बैठी हुई थी, मैं अपने भाई के लैपटॉप से ज्वाइन हूँ, मेरे लैपटॉप में कुछ ग्लिच हुआ है। मैंने उसको बोला कि प्लीज देख ले भाई इसको, उसने कहा भी है कि ऑल डन। अभी 15 मिनट्स पहले मैंने कहा अब मेरे को यहाँ पे रहने दो। उस क्लास में अभी जस्ट मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला है कि ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच तो रिद्धि मैं मैम आप नहीं आज अपनी क्लास वैल्यू समझ लीजिए फिर। सर मैं ना हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलते आई हूँ कि मैं कभी भी वो पर्सन नहीं हो सकती हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि भैया मैं तब तक नहीं सिखा सकती जब तक सामने वाला पर्सन सीखने के लिए राजी नहीं हो, मैं बस वो जरिया हूँ। तो वो जरिए की कीमत हो गई है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, चलिए ठीक है रंजन मैम, बहुत अच्छी बात है। एंड शिवानी, इट इज लाइक रियली कि हम भी उस चीज को मीट कर पा रहे हैं। हर्षिता आप कुछ ऐड कर रही थी।
यस मैं बस ये कहना चाह रही थी कि रिमझिम मैम, कनिका मैम और आपसे है ना इतना कुछ सीखने को मिला है ना कि पता चल गया कि एज अ टीचर हम अगर इन फ्यूचर जब ऑन फील्ड जाएंगे तो हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे कनिका मैम से पेशेंस कि हाँ अच्छे से बच्चे की हाँ बच्चों की समझना, और रिमझिम मैम से कि हाँ कैसे मोटिवेट करना है इनडायरेक्टली। अगर बच्चा हम जैसे सर बहुत ना ढीले हो गए थे, मतलब सीटेट में ना हमारा अप्स एंड डाउन्स चला है। अभी तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, हाउ द जोश तो हाई है, बट कभी कभी ना बहुत लो हो जाता है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं घर के पर्सनल वगैरह। तो मगर मैम ना आइडेंटिफाई करके इनडायरेक्टली मोटिवेट कर देती है। एक दिन मोटिवेशन सेशन चल रहा था जिसमें मैम ने इतना अच्छे से मोटिवेट किया कि उसके बाद तो लगा नहीं अब तो हो जाएगा। नहीं नहीं हर्षिता, चलिए ठीक है, थैंक यू। एंड यहाँ पर जैसे मैंने इसीलिए कहा कि कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ देख के चकाचौंध वाली चीज़ जो है, ऐसा हो सकता है कि सब चीज़ बाहर से बहुत अच्छा प्यारा सा दिख रहा हो, बहुत अच्छे से एड्रेस किया जा रहा हो, लेकिन जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है ना, उसको यार लोग नहीं एड्रेस करते हैं एट टाइम्स। इसीलिए मैंने आपसे कहा और कि सर ये भी देखो ना कि हर बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, ये बात भी है कि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, और कभी कभी टीचर्स चाहते ही नहीं है केटर करना। हमारा काम इतना ही तक का था, जय श्री राम, हो गया। देखिए, नहीं मैंने इसीलिए बस कहा इतना कि कह देखो, के भी एज चल फार देते एज हैं। देखो, जब बिजनेस मेकिंग की बात आती है तो अच्छा खासा मैंने स्पष्ट आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छे खासे मेरी सारी चीजें हैं जो मैं दूसरे साइड पैरेलली, लाइक हो सकता है कि एकदम वैसे ही पैरेलल काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरे साइड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट होता है तो हम उसको वो ना करें, वही बस जो कनेक्टिविटी होती है ना, इट इज चीजें वही रहती हैं और करने के लिए लोग भी रहते हैं, बस करने का तरीका हर इंडिविजुअल का अलग होता है, और वही जो करने का तरीका अलग होता है इज द वन दैट क्रिएट्स डिफरेंस। ऑल द और डिफरेंस। कभी भी कुछ काम जब लीक से आप हट कर करते हैं तो हमेशा आपका टांग खींचने वाले हर आदमी आपको यही बताएगा आप कैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिलीव मी, जब मैं डेली वाइज को धीरे धीरे करके चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो मेरे को कभी किसी ने आके ये नहीं बताया ना कि कैसे मैं कर सकता हूँ। हर व्यक्ति ने मेरे को यही बताया था कि मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। एंड एक चीज़ मैं हमेशा समझता था कि भैया, जब आसमान से ऊपर उड़ान भरनी हो ना तो बाज जो है हमेशा अकेले ही उड़ता है, ठीक है। चिड़िया जो है झुंड में आती है, ठीक है, जो बहुत निचले लेवल पर उड़ती है। और जब भी आप कुछ अलग करने जाओगे ना, तो आपको हर आदमी ये बताएगा कैसे आप नहीं कर सकते, और आप उसमें सकम कर जाओगे, ठीक है। और मतलब मेहनत या मोटिवेशन लेवल इस लेवल पर रखिए कि आज अभिलाष सिंह को किसी चीज़ में काम के लिए अगर मेरे को करने के लिए किसी को रोकना होगा ना, तो लिटरली बता रहा हूँ कि साजिश करनी पड़ेगी, ठीक है। कि आप साजिश करेंगे तब रोक पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल काम करने के तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आओगे और कहीं से जो है मुझे रोक दोगे। इस हद तक की कामयाबी को अपने लेवल पर रखिए, मोटिवेशन लेवल रखिए कि आपको को रोकने के लिए लोगों को जो है साजिश करना पड़े, ठीक है। वो वाला एकदम मोटिवेशन रखिए, तब जाके चीज़ें होती हैं कि आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होता है, और ये सब एक दिन में नहीं होगा। मोटिवेशन को सस्टेन रखना होता है, और कभी कभी मेरे भी लाइफ में बहुत डिमोटिवेशन आता है, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि अभिलाष कुछ चीज़ों का बेड़ा जो उठाए हो वो तुम्हें अकेले ही लेके चलना पड़ेगा। उस पर कोई ज़रूरत नहीं है कि हर दूसरे आदमी का वाइब्रेशन आपके ट्यूनिंग से मैच ही करे, ठीक है। बस अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। एंड दिस विल बी ऑल माई मैसेज टू यू पीपल फॉर दिस। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग ट्रस्ट इन डेली वाइट्स। एंड जो मेरा कोट लाइन रहता है डेली वाइट्स का कि ट्रस्ट विद ट्रस्ट, वो मैंने खुद को लाइक सोच के एक बार लिखा था कि अच्छा क्या टैग लाइन होना चाहिए। तो मैं देखा था ट्रस्ट वाली बात जो रहेगी, तो इसीलिए लिखा था ट्रस्ट, होता है क्या, रोमांटिक मीट विद ट्रस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने रखा था। एंड श्योरली 4 महीने में जो भी सारी चीज़ें थी, सभी चीज़ों को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एंड लास्टली मैं जाते जाते कहूँगा कि आई विल मिस यू पीपल। सर मेरे को 2-3 चीजें पूछनी थी। ठीक है, यस शिवानी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। लास्टली बस मैं इतना कहूँगा कि आई विल मिस यू पीपल। एंड कभी कभी मुझे जब भी लगेगा कि आप लोगों से कुछ चिट चैट इंटरेक्ट करना है, तो 2 दिन पहले बता दिया जाएगा। इधर जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट होते हैं तो श्योरली आई विल एक सेशन हम कंडक्ट करेंगे आपस में, जो भी हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आज के एज में जब आबादी बहुत बढ़ते जा रही है तो लोग अकेले बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ हम लोगों के साथ ना हो, सो दैट हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट, बेस्ट विशेस। यस शिवानी, क्या कह रही थी आप? सर वो मुझे अपना एक सर्टिफिकेट दिखाना था, बस ये पूछना था कि ये KVS और ये अदर स्टेट में वैलिड होगा कि नहीं। सर्टिफिकेट किस चीज़ का है मैं आपका? शो करूँ? सर SC सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो क्योंकि सर मेरा IP में तो एडमिशन जर्नल में हुआ है, तो मुझे ये कंफर्म करना था कि सीटेट वगैरह में वो वैलिड है कि नहीं। मैंने स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो वो तो वो वेरीफाई हो गया वैलिड है वो है, तो, बट अब जाएगा सर। वैलिड है, बट वो सर सर्टिफिकेट बार बार नहीं बनवाना होता है। तो सर मेरा जर्नल में एडमिशन क्यों हुआ IP में? जनरल में क्यों हुआ है? उन्होंने मतलब आपका मुझे, दिल्ली का कोटा है, हाँ जी सर, तो दिल्ली का सर्टिफिकेट ही हो है। सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। हाँ वही सर कंफर्म करना था कि अगर, क्योंकि मैंने ये भी पता किया कि सेंट्रल लेवल पे। एक सेकंड शिवानी, वो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, इसीलिए IP ने क्या किया, जनरल में एडमिशन कर लिया। लेकिन जब सीटेट का एग्जाम या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देंगी तो वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। और सर DSSB का दूंगी तो? DSSB का फिर स्टेट लेवल का बनवाना पड़ेगा आपको। सर लेकिन उसने ये बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टेट और सेंटर का नहीं बनता है, एक ही किसने सर्टिफिकेट बोला बनता है। है? मैं वहाँ पर भी पूछ के ये डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स बनते हैं, मैं नहीं वहाँ पर किसी पूछ ने कर आई बोला थी। होगा, आप जाके एक बार फिर पता करिए, ठीक है? सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट के अलग अलग होते हैं, कभी भी, ठीक है? अलग अलग होते हैं। सर उसने तो मना कर दिया, जो जिससे बनवाया तो उसने बोला एक ही सर्टिफिकेट बनता है, और SC सर्टिफिकेट कभी नहीं होता कि स्टेट और सेंटर का, वो एक ही होता है, वो जाके ओवरऑल पता इंडिया करो, में कह रहा हूँ, valid उसका किसी इंडिविजुअल ने बोल दिया होगा है। आपसे। हाँ, चाहिए अलग अलग बनता है शिवानी, जाके करिए, अलग अलग ही बनेगा, वो अलग अलग ही होता है, ठीक है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जाट लोग जो है स्टेट लेवल पर OBC में आते हैं, सेंटर में नहीं आते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट अलग अलग बनता है, तभी तो दिखाते हैं कि स्टेट लेवल पर आते हैं, सेंटर पे नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये चीज है। हाँ चलिए ठीक है हर्षिता, एंड विल मिस यू पीपल, और मेहनत इस हिसाब से करिए कि रोकने के लिए आपको कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े जिंदगी में, कभी भी इतना आसान ना हो आपको रोकना, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा, कुछ भी अलग करने जाओगे लोग तुम्हें रोकने आएंगे, बस एक ही चीज माइंड में रखना कि उड़ान जब बाज की तरफ बढ़ोगे तो अकेले ही जाना पड़ेगा, ठीक है? आसमान को छूने के लिए। चलिए, गुड बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। Bye, sir. Goodbye, ma'am. Thank you so much. बाय, टाटा टाटा Goodbye, all of you. God bless you. टाटा ऑल ऑफ यू, Goodbye ma'am. Thank you, sir. Thank you ma'am. Thank you, sir. Bye, everyone. बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? बाय बाय, टाटा, एंजॉय, ठीक है? Thank you. बाय Thank you so much. Bye, everyone. बाय असरा, बाय सर, बाय टीना, बाय मैम, बाय असरा, हर्षिता, टिशा, बाय टिशा, Bye bye बाय टिशा, टाटा सर। ओके, बाय सुजाता। नहीं नहीं मैम, अब नहीं थके आज, मैम आज पढ़ाई नहीं करी ना, तो आज नहीं थके। अच्छा, नहीं चलिए ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू एवरीवन।